गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय जिसे हम शब्द बोध भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हम जानते हैं हमारी वर्णमाला, जिसे हम बचपन से ही पढ़ना सीखते हैं। क ख ग घ ये हमारी वर्णमाला है। और जब इन वर्णों को हम एक अर्थ सहित किसी समूह में रखकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ण है क म ल, ये वर्ण हैं हमारे, लेकिन जब हमने इन्हें सही क्रम के अनुसार लगाया तो कमल बन गया। अगर हम इसे ल म क ऐसे लिखेंगे तो लमक, कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है वर्णों का सार्थक समूह, जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो शब्द बनते हैं। इसी तरह जब शब्दों का सार्थक मेल होता है या उसे सार्थक क्रम के अनुसार लगाया जाता है तो वाक्य का निर्माण होता है। अब हम वर्ण, शब्द और वाक्य समझ गए हैं किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जो शब्द हमने कहा वर्णों का बना हुआ जो समूह है, सार्थक शब्दों का समूह जो है, वर्णों का समूह जो है, वो शब्द कहलाता है। तो वाक्य में जो शब्द है उसको हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। और इसे जब हम उसका परिचय देते हैं, उस पद का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देते हैं, तो हम उसे पद परिचय। परिचय क्या होता है? हम आपसे कहें अपना परिचय दीजिए, तो आप अपने बारे में जो बताएंगे वो आपका परिचय है। इसी तरह जो शब्द के बारे में या पद के बारे में जो हम बताएंगे वो पद परिचय या शब्द बोध कहलाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पद परिचय किस आधार पर दिया जाता है। हमारे जो वाक्य होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये पाए जाते हैं। तो हमारे जो परिचय दिए जाते हैं इन्हीं के दिए जाते हैं, संज्ञा के या सर्वनाम के या विशेषण या क्रिया के। तो जब भी हम किसी का पद परिचय देते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध, यह ध्यान में रखकर उसका परिचय देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, आप अपने माता पिता का नाम बताएंगे, आप अकेले बच्चे हो या आप कहाँ रहते हो, ये सब आप अपने बारे में बताएंगे। इसी तरह से जब हम किसी शब्द का या पद का परिचय देते हैं तो उसमें हम भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध, इनके विषय या काल, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए संज्ञा का मान लीजिए, चलिए अब देखते हैं हम। राधा अखबार पढ़ रही है और आपको प्रश्न आता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, शब्द है, उसका आपने पद परिचय देना है। तो देखिए संज्ञा के आधार पर हमें बताना है। पहले भेद, पहले तो हमें पता लगा ये संज्ञा है, ठीक है। अब राधा, क्योंकि हमें एक नाम दिया हुआ है, किसी का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमें पता लग गया कि ये व्यक्तिवाचक है भेद के अनुसार। लिंग राधा स्त्रीलिंग है और एक वचन कारक है, एक वचन इसका वचन है और कारक इसका कर्ता है, यानी राधा अखबार पढ़ रही है या राधा ने अखबार पढ़ा। तो हमारे कारक हमें पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरे। तो ये जो हमारे कारक चिन्ह हैं, ये कारक चिन्ह के आधार पर हमने देखा कि यहाँ पर कर्ता का अखबार को पढ़ कौन रहा है? राधा पढ़ रही है, तो कर्ता कारक है यहाँ पर। और संबंध क्या है, क्रिया क्या है? इसमें क्रिया से संबंध, क्रिया है हमारा पढ़ना और वो पढ़ कौन रहा है? राधा, तो क्रिया का कर्ता है राधा। तो यहाँ हमने संबंध भी बता दिया। तो हमने देखा संज्ञा के आधार पर जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उसके अनुसार हमने
इसका पद परिचय दे दिया। चलिए अब सर्वनाम के आधार पर देख लेते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें भी हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भेद, लिंग, वचन, कारक को ध्यान में रखते हुए और इनके बारे में हम पद परिचय देंगे। जैसे चलिए उदाहरण ले लेते हैं। राम रोज व्यायाम करता है पर उसने आज नहीं किया। देखिए, उसने जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा की पहचान, अब आगे यहाँ राम ना लिखकर उसने लिखा है, तो उसने जो शब्द है यह सर्वनाम है, हमें पता चल गया। तो हम पहले लिखेंगे कि उसने सर्वनाम है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। भेद हमें पता लग गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमें पता है सर्वनाम के जो भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हमें यहाँ पता लगा राम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है राम, ये भी हम जानते हैं। और उसने जो है वो राम के लिए ही प्रयोग में हुआ है, तो यहाँ पुल्लिंग है। और अकेला, यहाँ एक अकेला राम है, तो यहाँ एक वचन है। और कर्ता कारक है, राम रोज व्यायाम करता है। और क्रिया है व्यायाम करना, व्यायाम कौन करता है? राम करता है, तो क्रिया का कर्ता है राम। तो ये हमने उसने के विषय में आपको पद परिचय दिया। इसी तरह विशेषण का पद परिचय अगर देना है तो भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। भेद, लिंग, वचन और विशेष्य बताना होता है। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मोर बहुत सुंदर पक्षी है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है, हमें पता लग गया। पक्षी की विशेषता बताई गई है, सुंदर है। तो मोर की विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है और यह संज्ञा विशेषण है। संज्ञा विशेषण है ये। मोर की विशेषता बताई गई है तो ये संज्ञा विशेषण है। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ क्रिया विशेषण हो जाता है। यहाँ पर मोर संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो यहाँ संज्ञा विशेषण है। अब एक बात देखिए कि सुंदर जो है, यहाँ पर आप अगर मोर की जगह मान लीजिए शेर बहुत सुंदर जानवर है, तो सुंदर जो है, चाहे वो जानवर है या पक्षी है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये अविकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिंग, वचन, कारक और काल नहीं बताएंगे, क्योंकि विशेषण शब्द में सुंदर जो है अविकारी शब्द होता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी यहाँ घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा की विशेषता नहीं है तेज, विशेषता क्या है? दौड़ने की विशेषता। दौड़ता कैसा है? तेज, यानी क्रिया की विशेषता हो रही है तेज। तो विशेषण तेज है, लेकिन किसका विशेषण है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। और इसमें भी क्योंकि तेज, चाहे घोड़ा दौड़े या हिरणी दौड़े या कोई लड़की दौड़े, तेज जो है अविकारी शब्द है। तो यहाँ भी हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर बाकी इसके विषय में नहीं बताएंगे। चलिए क्रिया के अनुसार पद परिचय, अगर क्रिया अंडरलाइन होकर आ जाए तो उसका किस तरह देंगे? राम रोटी खाकर सो रहा है। अब देखिए यहाँ दो क्रिया है वैसे, एक तो खाना और दूसरा सो रहा है, लेकिन आपको अंडरलाइन दिया हुआ है सो रहा है। तो सोना क्या है? पहले तो हम लिखेंगे क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है? भेद लिखना है। हमने आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया का जो वीडियो शेयर किया था उसमें बताया था, जब हमारा उत्तर, जब हम क्रिया का उत्तर क्या में ढूंढते हैं तो वहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में हम जान पाते हैं। जैसे क्या खाकर सो रहा है? खाना। क्या खाया? रोटी।
तो रोटी यहाँ पर हमें पता लग रही है कि खाना किससे संबंधित है, रोटी से संबंधित, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। लेकिन सो रहा है, क्या सो रहा है, सोने का कोई कर्म नहीं है, सो रहा है बस, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो सोना जो है अकर्मक क्रिया है, अगर खाकर आया होता तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती। सो रहा है, हमें जो सहायक क्रिया है, रहा है, रही है, रहा था, इससे पता लगता है कि अभी वर्तमान में भी सो रहा है, तो वर्तमान काल है। और यह सो रहा है, सोना जो है उसका कर्म है, लेकिन ये जो कार्य कर कौन रहा है, राम। अगर राम सो रहा है, अगर यहाँ लड़की होती राधा, रोटी खाकर सो रही है हो जाता, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य होगा, कर्ता के अनुसार बदल रहा है। और क्योंकि ये राम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हम इसका पद परिचय इस प्रकार देंगे। थैंक यू बेटा।